गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो वायुमंडल परिसंचरण मौसम की प्रणाली चल रही थी अपनी, ठीक है जी। आज जो पढ़ेंगे अपन वो क्या पढ़ेंगे ये ध्यान रखना है अपन, है ना। आज हम पढ़ेंगे जो वायुमंडल का जो वितरण है उसको पढ़ेंगे। क्षैतिज व क्षैतिज वितरण व वायु राशियां, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अपन? वायुमंडल का क्षैतिज वितरण व वायु राशियां। तो वायुमंडल का क्षैतिज वितरण क्या कहते हैं? जो अक्षांशीय स्थिति पर वायुमंडल का क्या बोल रहे हैं? क्षैतिज वितरण, जो अक्षांशीय स्थिति पर क्या है? फैला हुआ है। देखो ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो वायुमंडल का क्षैतिज वितरण की बात करेंगे अपन। ये देखो यहां से ऊपर की तरफ अपन जाते हैं, यहां से नीचे की तरफ जाते हैं। इधर हो गया नॉर्थ पोल और इधर हो गया साउथ पोल। ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे क्या है? साउथ पोल है। ओके, अब देखो नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे और साउथ पोल की तरफ, तो ये जो ऐसे फैलाव पाया जाएगा धरातल पर क्षैतिज और ऐसे ऊपर की तरफ होगा तो उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण। तो क्षैतिज वितरण की बात कर रहे हैं और क्षैतिज वितरण की अपन वायुमंडल की बात करें तो उसमें 4 वायु राशियां हैं। कितनी है? 4 वायु राशि। नंबर 1 वायु राशि की हम बात करें, नंबर 1 वायु राशि की अपन बात कर रहे हैं विषुवत रेखीय वायु राशि। विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब पेटी। जो ये वायु राशि की अपन बात कर रहे हैं तो ये जो है ये वायु दाब पेटी की बात करें, ठीक है। पेटी लिख देता हूं यहां पर, पेटी। तो पहली है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। तो ये जो वायुदाब पेटी है ये 0 डिग्री से 5 डिग्री और 0 डिग्री से 5 डिग्री निम्न दाब पेटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हवा होती है अधिक टेम्परेचर के कारण, क्या होती है? अधिक टेम्परेचर के कारण हल्की होती है और ऊपर की तरफ क्या होती है? उठने लग जाती है। और जब ऊपर की तरफ उठती है ये यहाँ से ऊपर की तरफ उठ जाती है तो यहाँ पर वायु का दबाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है, कम हो जाता है। और ये जो पेटी है, ये जो पूरी पेटी है ये बिल्कुल कैसी है? शांत। कैसी है? शांत। इसे डोल ड्रम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है जी? डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है। इस पेटी को किसके नाम से जाना जाता है? डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है। देखिए अब दूसरी की बात करते हैं।
उपोष्ण उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, देख लो आप, यह पेटी 30 से 35 डिग्री, कितने डिग्री? 30 से 35 डिग्री। यह जो पेटी है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य विस्तृत है। इस पेटी में उपध्रुवीय पेटी से व भूमध्य रेखीय पेटी से वायु क्या उतरती है? नीचे उतरती है। यह तापमान पर निर्भर नहीं है। यह किस पर नहीं है? तापमान पर निर्भर नहीं है। यह किस पर है? पृथ्वी के घूर्णन पर। किस पर है? घूर्णन पर। तो क्या है ये? इसलिए यहाँ पर क्या बन जाता है? उच्च वायु दाब। क्या बन जाता है? उच्च वायु दाब पेटी। इसलिए क्या बन जाती है? उच्च वायु दाब पेटी बन जाती है। क्या बन जाती है? उच्च वायु दाब पेटी। देख लो 30 से 35 डिग्री जो अक्षांशों पर विस्तृत है, उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इधर ये क्या है? 60 से 65 डिग्री। ये 60 से 65 डिग्री। ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है। तो इसकी जो हवा होगी, इसकी जो वायु होगी वो इधर की तरफ आएगी। इट मीन्स कहाँ पर? उपोष्ण पर। और यहाँ से जो उठ के जा रही है वो भी कहाँ उतरती है? यहाँ पर उतरती है। इसलिए ये है पृथ्वी के घूर्णन के कारण कैसा हो जाता है? यहाँ पर दाब उच्च हो जाता है। कैसा हो जाता है? उच्च हो जाता है। कैसा हो जाता है? उच्च हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। इस पेटी का विस्तार 60 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में विस्तृत है। और यहाँ पर जो वायु की जो मात्रा रहती है वो कैसी पाई जाती है? निम्न पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? निम्न पाई जाती है। यहाँ पर वायु की जो मात्रा है वो कैसी पाई जाती है? ठीक है जी। अब आ जाती है चौथे नंबर की पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ठीक है, ये कैसी हो गई? निम्न। कैसी हो गई? निम्न। ये जो पार्टीशन है, ये जो पार्टीशन है, ठीक है, यह उच्च। यह पेटी 65 डिग्री अक्षांशों से ऊपर पाई जाती है। और यहाँ पर जो रहता है वो दबाव कैसा रहता है? उच्च रहता है। वायु दाब कैसा पाया जाता है? यहाँ पर उच्च पाया जाता है। कहाँ पर? यहाँ पर उच्च वायु दाब पाया जाता है। ये 4 पेटियां हैं। इन 4 पेटियों में 2 तो पृथ्वी के घूर्णन पर, इट मीन्स गतिज, और 2 तापमान पर। 2 किस पर? तापमान पर निर्भर है। तो तापमान पर तो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 और ये नंबर 2। यहाँ पर तो क्या है? टेम्परेचर क्या रहता है? अधिक रहता है। अधिक टेम्परेचर के कारण वायु दाब कैसा हो जाता है? यहाँ पर कम हो जाता है, जिसके कारण ये पेटी कैसी है? निम्न। और यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहता है? निम्न रहता है। इसलिए यहाँ पर वायु दाब कैसा हो जाता है? अधिक हो जाता है। ये इसलिए कैसी है? उच्च वायु दाब पेटी। फिर पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर करती हैं। एक तो उपोष्ण और एक कौन सी हो गई? उपध्रुवीय पेटी। तो ये 4 पेटियां हैं। ठीक है, देख लो आप कौन कौन सी हैं। पहली है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, जो
0 डिग्री, 0 डिग्री इट मीन्स भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तक क्या है, विस्तृत है या पाई जाती है। 0 डिग्री से 5 डिग्री तक क्या है, विस्तृत है या पाई जाती है। यहाँ पर जो हवाएं होती हैं वो क्या रहती हैं, ऊपर उठती हैं और वायु दबाव क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। वायु का दबाव क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। दूसरी है उपोष्ण वायुदाब पेटी। उपोष्ण वायुदाब जो पेटी है उसकी क्या स्थिति रहती है, उपोष्ण वायुदाब पेटी में यहाँ क्या है कि जो वायु होती है एक तो विषुवत रेखीय से और एक क्या है, उपध्रुवीय से उतरती है और कहाँ आती है, उपोष्ण वाले पार्ट में। कहाँ आती है, उपोष्ण वाले पार्ट में, जिसके कारण यहाँ पर वायु का दबाव क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। उससे ऊपर वायु की जो स्थिति रहती है, भाई यहाँ से नीचे की तरफ उतर रही है, किसके कारण, पृथ्वी की गति के कारण। और जब नीचे उतर रही है तो यहाँ पर कैसी हो जाएगी, वायु हल्की हो जाएगी। तो ये जो वायुदाब पेटी है वो कैसी हो जाएगी, निम्न हो जाएगी। कौन सी, उपध्रुवीय पेटी निम्न। और ये तापमान के ऊपर ये क्या है, यहाँ टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है, जिसके कारण ये जो वायुदाब पेटी है वो कैसी हो जाती है, निम्न हो जाती है। कैसी हो जाती है, उच्च हो जाती है। क्योंकि टेम्परेचर नहीं है तो वायु क्या होगी, सघन होगी। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम और दबाव क्या हो जाता है, अधिक। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। क्या कहा जाता है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। क्लियर है, ये था आज की क्लास में। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।